एलडीएस डिस्कवरी जर्नी में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग सुखी और स्वस्थ हों। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ अर्जेंट मैसेज हैं, मेरे व्यूअर हैं वो पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सही सही टाइम में अपडेट देना भी ज़रूरी है, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये इमरजेंसी वाली चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ओके, यहाँ आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जितने भी मैंने आप लोगों को बताए हैं कि क्या क्या रूल है, क्या क्या फॉलो करना है, उन सब पर इनर वर्क पर वीडियो कंटिन्यू आएंगे, डोंट वरी। लेकिन मैं बीच बीच में अपडेट इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि जो इनर वर्क ऑलरेडी कर रहे हैं, ओके, कहीं से उन्होंने लिया है वो कर रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा वो कर रहे हैं, तो उनको भी एनर्जी अपडेट की ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट आप सभी को भी एनर्जी अपडेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। इसी वजह से मुझे ये अपडेट भी देना ज़रूरी है। ओके, तो आई होप कि आप इन चीज़ों को समझें। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन ले लेती हूँ। किसी ने मुझसे मृत्युंजय पर क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उनका आंसर देना चाहूँगी। मृत्यु पर विजय अर्थात आप जगे रहो, आप सो रहे हो तब भी जगे रहो। सोचिए, बॉडी ही जाएगी, मतलब मृत्यु को तो प्राप्त होना है, तो बॉडी तो ख़त्म होगी होगी, पर सोल कभी ख़त्म नहीं होती ना। तो इसे समझना ज़रूरी है कि आप जब अपने ऊपर काम करते हो, ना वर्क करते हो, आपकी जो चेतना का स्तर है वो हाई लेवल में जाना शुरू करता है। धीरे धीरे आप सो रहे हो ना, तो जिस जिस चीज़ को सोना है वो सो जाएगा, लेकिन आप जगे रहोगे। एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में सुना है ना आपने, कुछ ऐसा ही चीज़ होता है कि आप जगे हो, आपकी बॉडी सो रही है पर आप जगे हो। वैसे ही आप जब जगे जगे रहते हो ना, तो क्या होता है, वैसे ही जब आप जगे जगे रहते हो ना, तो क्या होता है कि आपकी लाइफ में मृत्यु आती है। जैसे बॉडी को तो ख़त्म होना है, कपड़े को तो चेंज होना है, तो मृत्यु को तो आप प्राप्त हो जाओगे, लेकिन आपकी आत्मा तब भी जगी हुई रहेगी। तो इसे कहा जाता है मृत्यु पर विजय, मृत्युंजय। ओके, एंड सेकंड जो क्वेश्चन आया है और थर्ड जो आया है, आप लोगों के क्वेश्चन मैंने ले लिए, डोंट वरी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे बताऊंगी, ये इनर वर्क में ही मैं अच्छे से गाइड कर दूंगी, जिसकी वजह से आप लोगों का जो भ्रम है, आप लोग जो परेशान होते हो, आपके अंदर जो रॉन्ग प्रोग्रामिंग भरी पड़ी है, उसकी रिवायरिंग करेंगे। ओके, तो वो जो रिवायरिंग होगी ना, उससे आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या क्या भरा पड़ा है। बहुत सारी कंडीशनिंग आपके अंदर भरी पड़ी है, तो हमको रिवायरिंग करनी है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनर वर्क में ही लूँगी उनको, ताकि जो आप लोग इतना परेशान होते हो वो परेशानी ख़त्म हो जाए। आप लोग जो अपनी फैमिली मेम्बर से, कार्मिक से परेशान रहते हो, उसका आंसर मैं आपको इनर वर्क के वीडियो में दूँगी। ओके, तो अभी मैं बात करती हूँ कि एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है 2023 है, इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 7। वैसे ही 3 दिन बाद क्या आ रहा है 16 तारीख, अब उसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा 1 + 6 7, वो पोर्टल बन गया, उसकी एनर्जी। उसके बाद 2 दिन बाद क्या है, न्यू मून, उसकी एनर्जी, और इनकी एनर्जी आप पर इफ़ेक्ट पहुंचा रही होगी। बहुत सारी फेमिनाइन हैं जिनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होगा, जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। क्यों होती है, क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोगों को मैंने हर बार बताया, आपके अंदर ब्लॉकेज है, इसी वजह से आप लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। इसी वजह से आप लोगों को पोर्टल का इफ़ेक्ट हो रहा है, न्यू मून का इफ़ेक्ट हो रहा है, तो ब्लॉकेजेस की वजह से महसूस होता है। डीएम की लाइफ में भी उनकी रीबर्थ प्रोसेसिंग हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे डिवाइन की तरफ से मैसेज रिसीव हुआ कि एक फेमिनाइन है जो बेबी को जन्म देने वाली है, और उस बेबी को जन्म देने के लिए वो रेडी ही हो गई थी कि अब बेबी को जन्म देना है। तो यहाँ मुझे एक साइन मिला, साइन ये मिला कि वो जो लेडी थी उनके साथ मैं थी, और मैंने बोला वाह ये बेबी हो रहा है, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छे से होना। तो वो जो लेडी थी उन्होंने कहा कि आप मेरे वुम्स को ब्लेसिंग दो। समझ रहे हो आप, वुम्स को ब्लेसिंग दो। बेबी को मैंने ब्लेसिंग दे दी, बट वो कह रही थी मेरे वुम्स को ब्लेसिंग दो।
ताकि अच्छे से रहे। तो फिर मैंने क्या किया, बेबी को तो दिया, उनके वुम्स को भी हील कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो लेडी थी उनको बहुत पेन होना शुरू हो गया। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तो कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि हम मदद नहीं करेंगे, हम इसकी मदद नहीं करेंगे, ये है वो है। मतलब जो लोग होते हैं ना, वो लोग मदद करने के लिए रेडी नहीं थे। मैंने बोला कि दुनिया को जाने दो भाड़ में, क्योंकि वो लोग कहते रहते हैं अगर हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो बेबी नहीं हो पाएगा। तो बस हम ऐसे जा ही रहे थे कि उन्होंने, जो एक भैया थे, उन्होंने कहा कि मुझे 2 लोगों में तीसरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बेबी का जन्म होने वाला था। मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं हूँ। मैं गई हूँ और फिर मैंने देखा एक बॉय, बेबी बॉय था, उसका जन्म हुआ, रीबर्थ। तो एक प्रकार से बर्थ प्रोसेसिंग को दिखा रहा है, मतलब रीबर्थ को दिखा रहा है। ओके, तो जो मस्कुलाइन एनर्जी है उनकी रीबर्थ प्रोसेसिंग अभी भी चल रही है। ओके, क्योंकि एक बार में वो चीज़ नहीं ख़त्म होती है। रीबर्थ बहुत लंबे समय तक भी हो सकता है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग, बहुत सारे बिलीफ पैटर्न, न जाने कितने कार्मिक लोगों से उनको फाइट करके आगे बढ़ना पड़ता है ना। तो अभी उनकी रीबर्थ प्रोसेसिंग चल रही है। लेकिन यहाँ मुझे साइन मिला वोम्स हीलिंग का। तो वोम्स हीलिंग पर भी मैं एक अफर्मेशन मेडिटेशन के रूप में वीडियो में शेयर करूँगी। ये भी इनर वर्क होता है। वोम्स को हील करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे हमारे रॉन्ग पैटर्न आ जाते हैं, हम टमी में ही रहते हैं और मम्मी लोगों को बहुत लोग हर्ट करते हैं, तो उनके अंदर भी वो पेन भर जाता है और वो पेन हमारे अंदर भी आ जाता है। इसलिए वोम्स हीलिंग करनी होती है। इसलिए मुझे वहाँ साइन दिया जा रहा था। मतलब वो जो लेडी थी वो कह रही थी कि बेबी को आपने ब्लेसिंग दे दी, अब मेरे वोम्स को ब्लेसिंग दो। तो हमें वोम्स हीलिंग भी करना है। आप फिक्र ना करें, अगर मैं आप लोगों को इनर वर्क दे रही हूँ ना, इनर वर्क की ये सारी सीरीज़ शेयर कर रही हूँ, तो वोम्स हीलिंग का भी मैंने चार्ट में लिख कर रखा है। मुझे एक और साइन मिला कि जो क्राउन चक्र है ना, कुछ लोगों का एक्टिव हो सकता है। जो अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं उनका क्राउन चक्र एक्टिव हो सकता है, क्योंकि कलर मुझे क्राउन का पर्पल नज़र आया, तो वो चीज़ मुझे नज़र आई। एंड महिला भी पेन में है, मतलब फेमिनाइन ऊर्जा भी अभी दर्द से गुज़र रही हैं। इस चीज़ को भी मैंने देखा। हो सकता है कि आप लोग अपनी पास्ट लाइफ से रिलेटेड पेन में हो, पास्ट लाइफ को सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो दर्द हील नहीं हुआ है आपका। तो बैठें, मिरर एक्सरसाइज करें। अगर आप लोगों से मिरर एक्सरसाइज हीलिंग करते नहीं आता तो आप क्लासेस ले सकते हैं, मैं क्लासेस लेती हूँ, वो हीलिंग करें। अगर आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड हील करवाना है तो वो भी हीलिंग करती हूँ, वो भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये ऑनलाइन इसलिए कराई जाती है क्योंकि मैं एक्चुअली में आपके कोर में जाके वो पेन को सरफेस पर लाती हूँ। ओके, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें डिवाइन की तरफ से मुझे बताई गई हैं। मैंने ये भी देखा कि रूट चक्र एंड सैक्रल चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। तो मतलब काम ऊर्जा जो है बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, इतनी ज़्यादा हाई हो रही है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी, ये जो काम ऊर्जा होती है, आप कोशिश करें इसे ट्रांसम्यूट करें। कैसे ट्रांसम्यूट करना है? अगर आपको थोड़ा सा भी खाली समय मिल गया तो ये ऊर्जा आपको मैनिपुलेट करके कहीं ना कहीं से ये ऊर्जा रिलीज़ होने की कोशिश करेगी। ये रिलीज़ होती है तो इसे कहेंगे डिमन साइड, और अगर ये रिलीज़ नहीं होती है, ये ऊपर की तरफ जाती है, तो इसे दैवीय साइड बोलेंगे। ओके, डिवाइन साइड कहेंगे। तो हमारी इस जर्नी में ब्रह्मचर्य का पालन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काम ऊर्जा बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, इसलिए आप लोगों को खाली नहीं रहना है, कर्म करते रहना है। कर्म मतलब कंटिन्यू कर्म करना, इससे आपका रूट चक्र एक्टिव होगा। आप कर्म कंटिन्यू करते रहेंगे ना तो रूट चक्र एक्टिव होगा। कर्म का मतलब क्या होता है? खाली नहीं बैठना है, कोई ना कोई काम करते रहना है। आपका जो लाइफ पर्पस है वो करना है, क्रिएटिविटी साइड है वो करना है, डांसिंग करना है डांसिंग करो, अपने आप को बिजी रखो। अगर आपने खुद को बिजी रखा तो आपकी ये जो काम ऊर्जा है ट्रांसम्यूट हो जाएगी। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ें करनी है। एंड आप लोगों को बॉडी में पेन हो रहा होगा, मैंने बताया डीएम की भी रिबर्थ प्रोसेसिंग चल रही है। डीएफ की जर्नी भी एक प्रकार से शुरू हुई है, तो उनकी भी एक रिबर्थ प्रोसेसिंग हो रही होगी।
इसी वजह से आप लोगों को बॉडी में राइट साइड या लेफ़्ट साइड, आपके हाथों में पेन होना, पैरों में पेन होना, बैक साइड पेन होना, शोल्डर में पेन होना, सर में दर्द होना, ये बना हुआ है। ओके, तो रीज़न यही है, बस आपको अपना ट्रीटमेंट करते रहना है, क्योंकि आपके हाथ में वही है कि आप बॉडी का ट्रीटमेंट करो। ठीक है, तो अभी ये जो एनर्जी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी एनर्जी को कोशिश करें, ट्रांसम्यूट करें, कुछ नया करते रहें एंड कर्म कंटिन्यू करें, बिज़ी रहें, खुद को बिज़ी रखोगे तो ये एनर्जी यकीनन डिवाइन ऊर्जा के रूप में ऊपर की तरफ जाएगी ही जाएगी। उनको रास्ता मिलेगा ऊपर की तरफ जाने का। जैसे ही आप खाली बैठे, ये हमेशा नीचे की तरफ फ्लो होना चाहेगी। तो इस चीज़ को याद रखिए कि अपनी काम ऊर्जा को हमेशा ऊपर की तरफ फ्लो करना है, तो बिज़ी रहना है, कर्म करते रहना है और अच्छे कर्म करना है। ओके, तो अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।